हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और आज जो अपना टॉपिक है वो है कि केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। और केमिकल नेचर के बेसिस पर ही देखो, अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करेगा या सेल के अंदर जाकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो इनके केमिकल नेचर के बेसिस पर ही अपन ने देखा था कि कोई भी हार्मोन क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री मारेगा, या तो सेल के बाहर से वर्क करेगा या सेल के अंदर एंट्री मार जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हार्मोन कौन सा है, एफएसएच है। इसका नेचर कैसा है, प्रोटीनियस है। तो ये कहाँ वर्क करेगा, सेल मेम्ब्रेन पर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इस लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे ही क्या है, जैसे एस्ट्रोजन है, इसका नेचर कैसा है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, तो ये सेल के अंदर जाकर वर्क करेगा। तो ये फंक्शनिंग इनकी डिसाइड कैसे हुई, इनके केमिकल नेचर से डिसाइड हुई। आएगा समझ में? तो इस तरीके से क्या है, अपन ने हार्मोन्स को मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एनसीईआरटी ने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है इसको। ठीक है, एक तो पहली कैटेगरी आती है प्रोटीनियस हार्मोन। कौन से आएंगे, प्रोटीन वाले हार्मोन आएंगे। दूसरे आएंगे स्टेरॉयड हार्मोन आएंगे। और तीसरे आते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है, तो अपन तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो चौथे आते हैं बड़े आयोडोथायरोनिन्स आते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स आएंगे मेनली। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन्स में अपने पास मेनली कौन से आते हैं, T3, T4 और अगला कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो अब देखो जो जो हार्मोन मैं पहले हार्मोन देख रहे हैं अपन, प्रोटीनियस हार्मोन। कौन से देख रहे हैं, प्रोटीनियस हार्मोन। अब प्रोटीनियस हार्मोन कौन कौन से होंगे, देखो एक तो हाइपोथैलेमिक के हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन का सिक्रेशन करेगा वो कैसे होंगे, प्रोटीनियस नेचर के होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रेट करेगी वो कैसे होंगे, प्रोटीनियस नेचर के होंगे। अपने पेनक्रियाज के दोनों हार्मोन कैसे हैं, प्रोटीनियस नेचर के होंगे। ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से होगी। ठीक है, अगर मैं ऑर्गन के हिसाब से बताऊं और बताऊं तो जैसे अपना पैराथायरॉयड हार्मोन है वो भी कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। जैसे अपना थायरॉयड हार्मोन में कौन सा, कैल्सीटोनिन, ये भी कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपने जो हार्मोन है ये हार्मोन क्या होंगे, प्रोटीनियस नेचर के होंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला हार्मोन हो गया, पैराथायरॉयड के हार्मोन हो गए, और पेनक्रियाज के हार्मोन हो गए दोनों। ठीक है, और जो अपना थायराइड में कैल्सीटोनिन है ये भी कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सब हार्मोन कहाँ वर्क करेंगे साहब, प्रोटीनियस नेचर है तो कैसा है, लाइपोफिलिक नेचर हो गया, नहीं लाइपोफोबिक नेचर होगा। ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये सेकेंडरी, ये क्या करेगा, इसके रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होंगे, तो ये इसको नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये क्या करेगा, अपना वर्क करेगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने तुमको बताया था। ठीक है, ऐसा ही क्या है, दूसरे आते हैं अपने स्टेरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, अब स्टेरॉइड हार्मोन में मेनली कौन कौन से आते हैं, देखना अपने एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जितने भी आएंगे वो सब काय में आएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, ना कि एड्रिनल मेडुला के। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन काय में आते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं। है बस सुनना, तो अपना स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, पूरे कोर्टिसोल हो गया। ठीक है, अब कोर्टिसोल का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हो गए पूरे। ठीक है, दूसरे गोनाड्स के हार्मोन पूरे, ये देखो ये गोनाड्स के हार्मोन आ गए ना, वो चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवेरी हो, तो उनके हार्मोन पूरे यहाँ कौन से आएंगे, स्टेरॉइड्स के अंदर आएंगे। तो अपने पास दो ऑर्गन की क्या आ रहे हैं, हार्मोन आ रहे हैं, किसके अंदर, स्टेरॉइड्स के अंदर। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आ रहे हैं, और एक क्या आ रहे हैं अपने पास, गोनेड्स के तीनों हार्मोन आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर आ रहा है। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है जितने भी, वो सब काय में आएंगे, अपना स्टेरॉइड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अब अगली बात करूं मैं किसकी, जो अपना मेनली कौन से हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। इसमें कौन से आएंगे, अपना एड्रेनलिन मेडुला के हार्मोन आएंगे। वैसे T3 T4 हार्मोन भी कायम में आते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है, जो अपना एड्रेनल मेडुला के हार्मोन है वो मेनली क्या कहाँ वर्क करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पर, और जो अपना T3 T4 हार्मोन है वो सेल के अंदर एंट्री मार जाते हैं। मतलब वो हार्मोन कैसे होंगे, सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे, मतलब लाइपोफिलिक होंगे, लाइपोफोबिक नहीं होंगे, तो वो इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो T3 T4 तो क्रॉस कर जाता है लेकिन कैल्सिटोनिन क्रॉस नहीं करता है। और जो एड्रेनल मेडुला का हार्मोन है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर, वो भी क्या है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। वो कहाँ वर्क करता है, इसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपने पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हार्मोन की 4 कैटेगरी आ गई। एक तो प्रोटीनियस, स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लेकिन रियल में देखें तो अपने पास अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर कौन कौन आएंगे, प्रोटीनियस नेचर के अंदर कौन चला जाएगा, इस आइडोथायरोनिन्स के अंदर से कैल्सिटोनिन कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। और जो अपना T3 T4 है वो कहाँ आ जाएंगे, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। लेकिन T3 T4 कहाँ वर्क करते हैं, सेल के अंदर। और जो अपना बचा एक एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों कहाँ वर्क करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपन को केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन्स का पता होना जरूरी है कि ये कहाँ वर्क करेंगे, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करेंगे या सेल के अंदर जाकर साइटोप्लाज्म में वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू।